हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाई स्कूल मेंसुरेशन का फर्स्ट भाग बनाने जा रहा हूँ। इस भाग में मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग सेंटर FZD को सब्सक्राइब करें। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मुझे अच्छा लगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको आयत कहते हैं। ये हमारा आयत है। इसको मैं लंबाई बोलूंगा, इसे L से डिनोट करूंगा। ये हमारी चौड़ाई से B से डिनोट करूंगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप, किसी के भी परिमाप ज्ञात करें तो उसमें जितनी भी साइडें होती हैं उनको जोड़ दो। सबसे सिंपल मेथड है, जितनी साइडें उन सभी को जोड़ दो। तो हम बेटा देख रहे हैं आयत में हमारे पास 4 साइडें हैं, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई। तो अगर हमें आयत की परिमाप निकालनी है, आयत की परिमाप, तो 2L हो गई और 2B हो गई। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2L, ऐसे ऐड करेंगे L प्लस L, 2L हो गई, 2 साइड जुड़ गई, B और B, 2B हो गई। तो इसको अब हम डबल हो गया तो 2L और 2B, 2 कॉमन ले लो, L2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये आयत की परिमाप का फॉर्मूला है। यानी कि अगर 2 साइडों को अगर हम ऐड करके डबल कर दें तो परिमाप निकल आएगी, क्योंकि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो हमें आयत की परिमाप के लिए लिखिए 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार एरिया का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरीके से हमारा आयत है। इसी प्रकार हमारा वर्ग होता है। डिफरेंट क्या है, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है और वर्ग में 4 भुजा बराबर होती है। अगर मैं इसकी एक भुजा को A मान लूं तो 4 भुजा A नाप की होंगी, तो इसको भी A लिख सकता हूं, इसको भी A लिख सकता हूं और इसको भी A लिख सकता हूं, तो 4 बराबर। अब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला यही है लंबाई गुणा चौड़ाई का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों A है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर A स्क्वायर, और A हमारी क्या है, साइड है, भुजा है, तो हम इसे भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ और विड्थ इसमें अलग अलग लंबाई चौड़ाई इसमें सेम है, तो इसलिए वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे। ठीक है, उसके इसकी परिमाप की समझो, वर्ग की परिमाप। अभी मैंने बताया था जितनी भुजा सभी को जोड़ दो, इसमें मेरे पास कितनी भुजा है, 1 2 3 4, सभी सेम साइज की है, सेम नाप की है। तो एक में 4 हो गई, तो मैं इसे 4 लिख सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला हो गया 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो ये वर्ग की परिमाप निकल आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम घनाभ की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब इसके बाद घनाभ को देखेंगे। घनाभ ये हमारा आयत है, इसी से ही हम घनाभ बनाएंगे।
ये देखिए घनाभ की आकृति बन गई। ठीक है, घनाभ जैसे माचिस की डिब्बी होती है, घनाभ के आकार की होती है, ईंट होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये हमारा घनाभ का आकार का है, दिखाई देगा घनाभ। ठीक है, इसका ये जो है ये देखिए रेक्टेंगल टाइप में है। ठीक है, तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं, एक ये वाला, जैसे एक बैक में होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। 6 इसके फलक होते हैं, इंग्लिश में फेस कहते हैं, 6 फेस होते हैं इसके। ठीक है, कितने फेस हो? 6। अब इसके शीर्ष जो वर्टेक्स कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं इसके। ठीक है, तो बेटा देखो इसके ये शीर्ष कितने हैं इसके? 8। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या जो होगी, शीर्षों की संख्या बराबर 8, और इसके फलक कितने होते हैं? फेस फलक होते हैं 6। जैसे कोई रूम ले लो, 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक नीचे वाला फर्श वाला पोर्शन हो गया, तो 6 फलक होते हैं इसके। ठीक है, अब इसे किनारे की बात करेंगे। इसके किनारे जो होते हैं कोरे से कहते हैं, कोरे एज। इसी कोरे 12 होती हैं, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कोने होते हैं। रूम में देखिए 4 किनारे छत के होंगे, 4 1 2 3 4 नीचे होंगे फ्लोर के, 1 2 3 4, और ये दीवारें जॉइंट होती है वहां से 1 2 3 और ये 4। इस तरह 12 इसके कोरे होती हैं। ठीक है, अब हम बेटा इसका 12 कोरे हो गए। अब हम इसका वक्र पृष्ठ फाइंड करेंगे, इसका आयतन समझाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम घनाभ का आयतन समझाते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसके अंदर जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। क्योंकि जो हमारा आयत होता है, अगर उसमें लंबाई और हमें मिल जाए, लंबाई और अगर हमें मिल जाए तो हमारा वो घनाभ का रूप ले लेता है। इस तरह से कोई घनाभ है, माची डिब्बी है, इस तरह से एग्जाम्पल है इसके। अब हम इसका वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं लेंगे, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसकी चारों दीवार क्षेत्रफल। तो उसमें छत और फ्लोर नहीं आएगा, केवल दीवारें ले लेंगे। तो कैसे लेंगे देखिए, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी ऊंचाई है, ये इसकी क्या है? चौड़ाई, और ये इसकी क्या है? लंबाई। ठीक है, तो पहले इसका निकालेंगे, इस साइड का जितना इसका हो उतना पीछे वाले का होगा, जितना फ्रंट का होगा उतना बैक का होगा। तो ये दोनों डबल होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखो ये बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स है, तो ये फ्लोर नहीं लेंगे, बाकी ये 1 2 3 और ये बैक वाला 4, ये चारों दीवारों का एरिया हम लेंगे वक्र पृष्ठ। तो अब देखिए इसकी फ्रंट पे आएंगे तो ये क्या है? लंबाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई की जगह पर हाइट ले लेंगे। ठीक है, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा बैक वाले का, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, तो ये डबल हो गया।
जो कि डबल फलक हो गए सेम साइज के हैं, तो कैसे निकालेंगे इसे देखिए। इसका वक्रपृष्ठ फॉर्मूला पहले इसका निकाल लो, 2l इंटू बी, l इंटू एच हो जाएगा। डबल क्यों, फ्रंट और बैक का दोनों सेम एरिया है, तो एक बार लिख लिया 2 इंटू एल एच प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। इसका डबल है एक इधर तो 2 लगा उसमें, बी इंटू एच। ठीक है, अब इसमें से मैं 2h कॉमन ले सकता हूं, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। ये इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया, यानी चारों दीवारों का फॉर्मूला हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसमें 6 फलक लेने पड़ेंगे। वक्र पृष्ठ में केवल 4 लेने पर दीवार 4 दीवार क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल। अब निकालें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूरे का निकाला जाएगा, तो उसमें 6 फलक पूरे लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर, ये तो है ये। अब इसके बाद ये टॉप का और ये बॉटम का दोनों सेम होंगे, तो ये हमारी क्या है, L है और ये हमारी B है। तो L इंटू बी, इसका वक्रपृष्ठ मिल गया, इसका क्षेत्रफल मिल गया, इतना नीचे हो जाएगा। चलिए ये इसका जो क्षेत्रफल है इसका, इस फलक का, तो डबल करना पड़ेगा हमें। तो ये तो है ही हमारे पास 4, जो 2 और इसमें ऐड कर दो, तो 2b इंटू एल भी हो जाएगा, ये 2lb। अब इसको दोनों को ले लो, 2lh प्लस 2bh। ये फॉर्मूला हमें समपृष्ठ का मिल जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला 2lb bh और hl दोनों सेम। इस तरह इसका आयतन निकल के आया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। अब हम इसके विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण का मतलब होता है इस कोने से यहां तक की दूरी, इस कोने तक, तो ये दूरी इसका विकर्ण होता है। कोई कितनी लंबाई की अगर हम पेंसिल ले लें, कुछ भी ले लें, जितना इस कोने से लेकर उस कोने तक डिस्टेंस इसका विकर्ण हुआ, इससे बड़ी नहीं ले सकते हैं, इतनी बड़ी इसमें आ सकती है। तो जब हम घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण, क्योंकि 3D है इसलिए l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका विकर्ण निकाल लिया है। कर्ण जो होता है, लंबाई, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है, और कर्ण निकालते हैं तो उस पर अंडर लगा देते हैं, इसमें हेड और मिल जाती है, तो इसलिए इसमें h और जुड़ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम घन की बात करें, घन की, तो घन का जो फेस होता है वो वर्गाकार होता है, चौकोर होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम घन के फॉर्मूले बनाएंगे। तो जहां पर घनाभ लिखा है वहां पर घन लिख लो, घन की घनाभ की जगह घन लिख दिया, क्योंकि ये जो घन है ये वर्ग पर बना हुआ होता है। इसका नीचे वाला सभी जो फलक हैं सब वर्गाकार होते हैं, इसके सभी फलक आयताकार होते हैं। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे, लंबाई होगी उतनी, चौड़ाई होगी उतनी, ऊंचाई होगी, सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ एल बी एच लिखा है, वहां पे सबकी जगह पे ए लगा दो, सब हो जाए इसकी बराबर है। तो ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। तो फॉर्मूला ए इंटू ए बराबर ए क्यू। तो घन का अगर मुझे आयतन निकालना है तो भुजा क्यू कर दूंगा। उसके बाद इसका है ये, तो मैं ए यहाँ पे कर दूंगा और ए यहाँ पे कर दूंगा और ए यहाँ पे कर दूंगा। तो ए और ए 2a हो गई, 2a और 2a 4a स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, 4a स्क्वायर। एक फलक है जो हमारा एक पृष्ठ है, ये घनाभ है,
वो चौकोर होगा। एक पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्गाकार बजाय स्क्वायर होता है, और 4 पृष्ठ है उसके अंदर चारों दीवार निकालें तो 4 का इंटू कर देंगे 4 साइड स्क्वायर। पूरे का निकालें तो 6 फलक मिलेंगे, हमें 6 फेस मिलेंगे, तो एक फेस का साइड स्क्वायर होता है 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो इससे बना सकते हैं, जहां पे ए भी लिखा वहां पे ए भी लिखा वहां पे ए इंटू ए कर लो, ए इंटू ए, क्योंकि सभी हमारी ए है, ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐड होके आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो मैं इसे 2 इंटू 3a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर, अब मैं इसे साफ कर दूंगा तो 6a स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, फेस हमारा वर्गाकार है, 6 फेस है उसके अंदर घन के अंदर, तो एक फेस का साइड स्क्वायर होता है 6 फेस का, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसका घनाभ जो इसका जो विकर्ण निकालेंगे, यहां से इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी, ये विकर्ण, तो इसमें भी कर देंगे एल बी एच जगह पे ए लगा देंगे तो ए स्क्वायर ऐड होकर 3a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो चलो इसे करते हैं, ए स्क्वायर अंडर रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पेयर कंप्लीट है, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, अंडर 3 पे लगा रहेगा अंडर 3a, अंडर 3 इंटू साइड। इस तरीके से हमारा घन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम वृत्त की बात करेंगे। ये हमारा वृत्त है, इसके सेंटर है, इसका से केंद्र कहते हैं, इसका केंद्र है केंद्र। ठीक है, वृत्त क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु से, ये पॉइंट मान चलो ओ है, ये हमारा स्थिर है, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यहां से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ, इस तरह बिंदुओं का पथ रास्ता को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को, बिंदुओं के रास्ते को, बिंदुओं के समुच्चयों को हम वृत्त कहते हैं। जो हमें आकृति प्राप्त होगी वाली वृत्त की होगी। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु को ले लो, इसके सेंटर से किसी बिंदु को ले लो, वृत्त के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जो होगी वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या स्थिर बिंदु से बिंदु पथ से किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और एक पॉइंट यहाँ पे मान चलो, इसे P मान लो, इसे Q मान लो, एक ऐसा रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु उसकी परिधि पर होंगे और वो सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, एक ऐसा रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु एंड पॉइंट वृत्त की परिधि पर हो और वह उसके सेंटर से होकर जाए, इस प्रकार जो प्राप्त आकृति होती है हमारा व्यास कहलाता है। और व्यास त्रिज्या का डबल होता है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी भी सेम है और यहां से यहां तक की दूरी भी सेम है। तो r ये गई और r ये गई, तो इस तरह व्यास हमारा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर वृत्त का व्यास यानी कि d बराबर 2r। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और व्यास को डायमीटर कहते हैं, d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे आगे यूज पड़ जाए तो d/2 लिख सकता हूं इसे, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या ये कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का डबल होता है, दुगना होता है। उसके बाद बेटा हम एक फॉर्मूला समझे, पाई परिधि बटे व्यास बराबर पाई। तो बेटा परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वो पाई के बराबर।
वृत्त चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, परिधि और उसके व्यास का रेशियो है जो वो पाई के इक्वल होता है, 22/7 के इक्वल होता है। 22/7 का जो मान होता है वो 3.14 होता है। इस तरीके से तो किसी भी क्वेश्चन में अगर पाई आ जाए तो उसका मान हम 22/7 लगा सकते हैं, 3.14 भी लगा सकते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार उसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणा व्यास, और व्यास क्या होता है 2r, तो 2r 2πr ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का πr स्क्वायर। 2 को यहां से हटा के यहां पर लगा दो तो यही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। ठीक है, परिधि कुछ नहीं होता, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है वो उसकी परिधि कहलाती है। ये कोई तार है, अब इसे हम लंबाई कहें, कितनी लंबाई का तार है ये। अब जब मैं इसे फोल्ड कर दूंगा, इसे मोड़ दूंगा, तो इसी को फिर हम परिधि के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल अया कोचिंग सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उसका शीघ्र ही समाधान आपको वीडियो के थ्रू भेजूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।